Good morning, students. So, today is our English class, and today we will start our unit number 3. Water, water everywhere. जैसा अभी आजकल रेनी सीजन में भी हम देख रहे हैं ना कि सब जगह क्या है, वाटर वाटर, पानी पानी सब जगह हो रहा है ना, अभी रेन हो रही है तो बट इस लेसन में क्या बताया है कि हमको वाटर का क्या करना है, वेस्टेज नहीं करना है और उसको स्टोर करना, बिकॉज वाटर इज सो प्रीशियस। क्या है, वाटर बहुत कीमती है हमारे लिए, है ना। और लुक एट द पिक्चर, आपको इस पिक्चर में क्या दिख रहा है, एक्टिविटी 1 में ये क्या है, वाटर साइकिल। एवरीबडी नोज, है ना, आप सबको पता है ना, साइंस में पढ़ा है कि क्या हो रहा है, वाटर साइकिल का पिक्चर यहाँ पर प्रोसेस दिख रहा है हमको, है ना। वाटर क्या हो रहा है, सन से वेपोराइज्ड हो रहा है और फिर क्लाउड्स में चेंज हो रहा है, फिर क्लाउड से रेन के फॉर्म में वापस अर्थ पर आ जाता है। दैट इज कॉल्ड वाटर साइकिल। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। एक्टिविटी 2, वाटर बॉय। मतलब ये स्टोरी किसके बारे में है, स्टोरी इज अबाउट अ बॉय विजय who liked water very much, है ना, play with water all the time. So now I will read. Vijay liked to play with water. He liked to play with water in many ways. उसको वाटर के साथ ही हमेशा खेलना पसंद था। He liked to fill up a big tub with water and play with his toy boat in there. वो बोट बना के पानी में टब में भर के उस ऐसे भी खेलता था। और क्या करता था, ही लाइक टू मेक बिग मड पडल इन द गार्डन एंड प्रिटेंड इट वॉज अ लेक। मड पडल्स क्या होते हैं, जो पानी बारिश होती है ना तो गड्ढों में जो कीचड़ जैसा पानी गंदा भर जाता है वो होता है मड पडल्स, है ना। और जैसे गड्ढे बन जाते तो कई बच्चे उसमें खेलते हैं ना, ऐसे वो करता था। और उस क्या शो करता था, प्रिटेंड मतलब शो करना, ऐसा बताना कि जैसे कि वो एक लेक में नहा रहा हो। ओके, ही लाइक टू ओपन द हॉज एंड स्प्लैश हिज फ्रेंड व्हेन दे वॉक्ड बाय। और क्या करता था, हॉज क्या होता है, पाइप जो होता है ना जिससे पानी हम डालते हैं, शॉवरिंग करते हैं वो, तो स्प्लैश मतलब फेंकना, है ना, पानी अपने फ्रेंड्स पर डालता था। His mother told him many times not to waste water, but he did not listen. उसकी मदर बहुत उसको मना करती थी लेकिन वो नहीं सुनता था। One day his mother decided to take him with her to visit her brother. Vijay's uncle stayed in a small village. Vijay was very happy to go because he would be able to play with his cousins. तो जैसे आप भी अपनी मम्मी के साथ जाते हैं ना मामा के घर, तो ऐसे ही उसकी मम्मी उसको उसके मामा के घर ले गई। और विजय भी बहुत खुश था, जैसे आप खुश होते हो कि चलो कजिन्स क्या होते हैं, हमारे भाई बहन के, उनके साथ खेलेंगे। ओके, विजय एंड हिज मदर अराइव्ड एट अंकल्स प्लेस लेट एट नाइट एंड विजय वेंट ऑफ टू स्लीप। वो लोग जब रात को देर से पहुँचे मामा के घर तो जाके विजय वहाँ पर क्या हुआ, सो गया। Suddenly, in the middle of the night, Vijay woke up. There was a lot of noise outside his room. अचानक से जब आधी रात को, मिडिल ऑफ नाइट मतलब आधी रात को, है ना, विजय उठा तो क्यों उठा, बहुत सारी आवाज़ उसके रूम से बाहर आ रही थी। विजय could not understand why so many people were awake at night, but he was very tired. Very soon he fell back to sleep. पहले तो उसको समझ में नहीं आया कि इतनी आवाज़ क्यों आ रही है और ये लोग क्यों इतनी रात को जाग रहे हैं, लेकिन वो इतना थका हुआ था कि वो सो गया। Now come to the page number 22. Water Boy Part 2. The next morning, Vijay got up and went to the bathroom. दूसरे दिन वो उठा और बाथरूम गया तो क्या हुआ, When he opened the tap, there was no water. टैप क्या होता है, नल। उसने नल खोला तो पानी नहीं आ रहा था। He looked around and found water stored in many buckets.
He was surprised and asked his cousin about it. तो उसने देखा कि छोटी छोटी बकेट्स में इतनी बहुत सारी बकेट्स में पानी भरा हुआ रखा था, तो बहुत सरप्राइज्ड हो गया और उसने अपने कजिन से, मामा के लड़के से पूछा। तो उसने क्या बताया? His cousin Rajesh explained that there was no water anywhere. It had not rained for a couple of years. Couple of years मतलब 2 साल से वहाँ पर क्या नहीं हुई थी, बारिश नहीं हुई थी, इसलिए पानी नहीं था। And all the lakes had dried up. जब बारिश नहीं होगी तो सब लेक्स क्या हो जाएंगे? सूख जाएंगे। They had to depend on some water that come from one tap, and they had to keep away to see that they did not miss it, as it could come any day and any time. और एक ही टैप पर, एक ही नल पर वो लोग डिपेंड थे कि जब उसमें पानी आएगा तो पानी वो लोग भरेंगे। इसलिए वो लोग रात रात भर जागते थे कि ऐसा ना हो पानी कभी भी आ जाएगा और हम पानी भरने से रह जाए। ऐसा रियल में बहुत सी जगह पर ऐसा होता है अभी भी, बिकॉज वाटर शॉर्टेज इज़ वेरी बिग प्रॉब्लम इन सो मैनी टाउन्स, है ना। राजस्थान में, महाराष्ट्र के बहुत सारे, गुजरात में भी कई कई जगह पूरी पूरी रात लोग लाइन लगाकर टैप के पास बैठे रहते हैं। लास्ट नाइट लकीली द वाटर हैड कम, बट इट माइट बी डेज बिफोर इट केम अगेन। टिल देन they would have to only use the water they had collect in the night. Rajesh told Vijay to be careful and not to waste water. तो जब क्या हुआ, उसने बताया कि वाटर भी कैसा आता है, कभी कभी आता है कभी नहीं, इसलिए हमको, राजेश ने बोला कि तुमको वाटर वेस्ट नहीं करना है। पेज नंबर 23। If the family ran out of water, they would have to buy water from someone else. It was very expensive. अब पानी नहीं होगा तो पानी की ज़रूरत तो पड़ेगी, तो फिर उनको क्या करना पड़ेगा? कहीं से खरीदना पड़ेगा, है ना। राजेश gave Vijay some examples of way to use water wisely. अब राजेश ने फिर, क्योंकि उसको वाटर की कीमत पता थी, वैल्यू, तो उसने विजय को बोला कि तुम्हें कैसे वाइसली मतलब अच्छे से, बुद्धिमानी से यूज़ करना है वाटर। He gave Vijay a glass of water and told him to use it for brushing his teeth. क्या बोला कि एक गिलास पानी से ही अपने ब्रश करो। He told Vijay to take a bath with a very small amount of water in a bucket. और शावर नहीं खोलना है, बकेट में जितना पानी है उसी से, थोड़े से पानी से नहाना है ना। He told Vijay to save the water used for washing his clothes, so it could be used again later. अब कपड़े धोने के बाद जो पानी बचे तो उसको फेंकना नहीं है, इसका यूज़ हम दूसरे कामों में कर लेंगे, है ना। Vijay was surprised. He had never imagined that there could be a place where water was so scarce. मतलब उसको पता भी नहीं था कि कहीं पर ऐसी भी जगह जहाँ पर पानी के लिए लोग इतने डरे हुए हैं। His cousin laughed at Vijay and said, Vijay, you use too much water every day. Soon there will be less rain and you may have the same problem that we are facing now. You should learn to save water. तो फिर राजेश ने विजय को क्या बताया कि क्योंकि तुम पानी इतना बर्बाद कर रहे हो, इसलिए तुम्हारे टाउन में, तुम्हारे एरिया में भी ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है जो हम फेस कर रहे हैं, इसलिए तुमको क्या करना है? वाटर को सेव करना है ना। आपको भी पानी, भले ही अभी बारिश अच्छी हो रही है, लेकिन डोंट वेस्ट वाटर। हमको वाटर का वेस्टेज नहीं करना है ना। समझ में आई ना आपको स्टोरी? ओके, बाय।